विचारों के साथ न जाइएगा, अपने सांसों के साथ वापस आइएगा। सांसों के साथ सजग हो जाइए फ्रेंड्स। हमारी सांस ही हमारी गुरु है। हमारी आती हुई सांस, हमारी जाती हुई सांस। जब हम जन्म लेते हैं, हमारे साथ आती है। जब हम अपना शरीर छोड़ते हैं, हमारे साथ चली जाती है। तो बस ये सांस ही हमारा सब कुछ है। सांसों की गर्मी को फील कीजिएगा अपने नासिका में, अपने शरीर में। हमारी सांस ही हमारी गुरु है, हमारी मित्र है। ये हमेशा हमारे साथ थी। हमने कभी उसको देखा नहीं है फ्रेंड्स। हमें सजग होके उसे देखना है। विचारों के साथ ना जाइएगा, सांसों पे वापस आइएगा। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। अपनी सांस को देखते रहे।
आंखें मत खोलिएगा, सांसों को देखते रहिए। अपनी आती हुई सांस, अपनी जाती हुई सांस। उसको महसूस कीजिए अपने अंदर। जितना हम सांसों के प्रति सजग हो जाएंगे, उतना हमारे विचार कम कम होते जाएंगे। सांसों के साथ हमें धीरे धीरे हमारे अंदर जाना है। ये हमारे अंदर जाने का एक रास्ता है। विचारों के साथ जाइए। सांसों के पास वापस आ जाइएगा। विचार आते हैं तो आने दीजिए। उनको साक्षी भाव से देख के हमें सांसों पे वापस आना है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। सांस ही हमारा मित्र है दोस्तों। सांस ही हमारा गुरु है। विचारों के साथ बहते न जाइएगा। हमें सांसों को देखना है। हमारी आती हुई सांस, हमारी जाती हुई सांस।
आखिरी 5 मिनट है दोस्तों, आंखें न खोलिएगा कोई भी। बस अपनी सांसों को देखते रहिएगा। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। उसको हम लगातार देखते रहेंगे। विचारों के पीछे नहीं जाएंगे। उनको साक्षी भाव से देख के हमारी सांसों में वापस आएंगे। अपनी सांसों के साथ जड़ रहिए दोस्तों। अपनी सांस, जाती हुई सांस। इसको महसूस कीजिएगा। आप अपनी शरीर के प्रसन्न हो जाइएगा।
लास्ट 30 सेकेंड्स। अपने हाथों को अपने आंखों पे रखिएगा, आंखें ना खोलिएगा। अपनी आंखें हमें हथेलियों में खोलनी है अपने, तो धीरे से अपनी आंखें खोलिएगा हथेलियों में, और अपनी हथेलियां आंखों से निकाल लें। हम क्लैप करेंगे आज के मेडिटेशन के लिए। पानी चाहिए तो पानी पी लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान से बाहर आ गए होंगे। तो आज का हमारा सेशन शुरुआत करते हैं उससे। आप सभी को वेलकम आज के दूसरे दिन में, हमारे 21 दिन के मंडला के। तो आज हमारे साथ नए स्पीकर जुड़े हैं, जो हमें आनापान सती ध्यान के बारे में बताएंगे, जो हम कर रहे हैं पूरे 21 दिन में। पूरे श्रद्धा के साथ करेंगे उसको। तो जो हमारे स्पीकर है डॉक्टर रेणु त्रिपाठी जी, उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि वो जो है 2017 से ध्यान से जुड़ी है, पीएसएसएम से जुड़ी है। उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके इसका ध्यान का प्रसार प्रचार किया है, और वो जो है खुद का एक चैनल चलाती है, जहाँ पे वो जो आध्यात्मिक सत्य है उनका जो नॉलेज है वहां पे वो देती है। और मैडम का एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है कि उन्होंने जो है खुद का नी का कुछ उनका इश्यू था, बैक पेन का इश्यू था। उन्होंने खुद ने ध्यान का एक्सपेरिमेंट करके वो सब चीजों को हील किया है, और उनका सर्जरी का एक डॉक्टर ने कुछ उनको एडवाइस किए थे, मेडिसिन लेते थे, वो सभी चीजें ध्यान के माध्यम से छूटी है। तो ये बहुत ही प्रोफाउंड एक एक्सपीरियंस है एक डॉक्टर के लिए। तो इसी नोट पे हम लोग मैडम को वेलकम करते हैं। रेनू मैडम जी, आपको वेलकम। थैंक ये प्लेटफॉर्म आप स्टार्ट कर दीजिएगा शेयरिंग के लिए। ओके, थैंक यू सविता शिंदे मैडम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और आई फील ऑनर्ड, प्रिविलेज्ड कि यहाँ पे मुझे ध्यान के बारे में बोलने के लिए मौका दिया गया है। ये तो आपने बहुत ही सुंदर ध्यान करवाया, बहुत डीप मेडिटेशन था, और बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं कि ये बचपन से तो सुना होगा कि पेरेंट्स बोलते हैं ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से साइकिल चलाओ, ध्यान से ये काम करना, नहीं तो ध्यान से खाना बनाना, नहीं तो खाना जल जाता है, ध्यान से चलो नहीं तो ठोकर लग जाती है। ये ध्यान का वर्ड, ये मेडिटेशन ये है, ये तो हम लोग बड़े होकर के अभी हमने जाना, मगर ये वर्ड तो हम लोगों ने बचपन से ही किसी न किसी के माध्यम से जरूर सुना है, और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया है। जब हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे, तो भी बोला गया है कि ध्यान से पढ़ाई करो, माइन्यूट पॉइंट्स पे ध्यान रखो, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जानते हैं कि ध्यान को, आनापाना सती ध्यान जो पत्री जी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स में से फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो कि हम लोग को प्रैक्टिस करना है, ये क्या है और इससे क्या चीजें हम लोग, कितना पीस ऑफ माइंड और क्या क्या चीजें हम अनुभव कर सकते हैं। मैडम दिख रहा है क्या? यस रेनू जी, दिख रहा है।
एक मिनट। तो मेडिटेशन जो है, ये सब हम लोग के एक लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। आनापानसति ध्यान जो है, ये इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम अपने गुरु को, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, क्योंकि उन्होंने ही ये मार्गदर्शन हम लोग को दिया, उनको ग्रैटिट्यूड करेंगे और इस आनापानसति ध्यान के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन क्या है? तो मेडिटेशन जो है इज अ वे, तो जिससे कि हम लोग अपनी अवेयरनेस या अपनी कॉन्शियसनेस को हम लोग इंक्रीज करते हैं। और ये कह सकते हैं कि ये एक टेक्निक है जिससे हमारी कॉन्शियसनेस जो है, हमारी फोकस या हमारी अवेयरनेस जो है, वो आगे बढ़ती है, हाइटेंड होती है। अभी आगे आगे करेंगे तो देखेंगे कैसे। अभी जैसे सविता जी ने करवाया मेडिटेशन, मेडिटेशन में उन्होंने बोला कि आप लोग अपने हाथ क्रॉस करिए, आप अपने लेग्स क्रॉस करिए और अपनी आईज क्लोज करिए और सिट कंफर्टेबली, ये उन्होंने बोला। तो हम लोग बिल्कुल इजी वे में मेडिटेशन करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम है उस पे करना है, या आप कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, जमीन पे भी मैट रख करके बैठ करके कर सकते हैं। बस उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए। स्पाइन इरेक्ट रहेगी, और जब हम हाथ और लेग को क्रॉस करते हैं तो एक एनर्जी सर्कल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्रॉस करना जरूरी है। और जब हम अपनी आईज क्लोज करते हैं, तो आईज क्लोज करने से 80% हम एनर्जी कंजर्व करते हैं, इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन में करने के लिए। तो मेडिटेशन, आनापानासति ध्यान जो कि अभी हमने किया, ये गौतम बुद्ध द्वारा दी गई टेक्निक है। इसमें आना का मतलब है हमारी इन ब्रेथ, हमारी आती हुई सांस। अपाना का मतलब है आवर आउट ब्रेथ, जो सांस हमारी बाहर जाती है, वो अपाना है। और सती मतलब है ऑब्जर्व करना। तो आनापानासति ध्यान में हम लोग यही करते हैं, अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग कोई सांस को या अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते, हम लोग सिर्फ अपनी जो सांस है, जो सांस ही हमारी हमारा गुरु है, उसको आती हुई सांस और जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम लोग ध्यान के में बैठते हैं और अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को, नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो रिदमिक मूवमेंट होता है। जब सांस लेते हैं तो हमारी बेली फूलती है और इनहेल के टाइम, और जब हम सांस बाहर निकलती है तो बेली अंदर जाती है। तो व्हेन यू ऑब्जर्व आवर ब्रेथ, जब हम लोग इस चीज को, ध्यान हमारा आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान रखते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे माइंड में 60 to 70,000 थॉट्स एक दिन में रहती हैं। मगर अगर हमने अपनी आंखें बंद कर ली, बोल नहीं रहे हैं उस समय, सुन रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन रहे हैं, फ्लूट म्यूजिक सुन रहे हैं, तो हमारे सेंसेस बंद हो जाते हैं। तो जो माइंड में, जो कि बहुत सारी माइंड में वैसे थॉट्स आती हैं, अभी हमने माइंड को कहाँ फोकस किया हुआ है, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखने में। तो थोड़ी देर के बाद में माइंड बड़ा काम हो जाता है, काम और पीसफुल हो जाता है, और उस माइंड में कुछ थॉट्स नहीं रहते हैं। तो जब माइंड में थॉट्स नहीं रहते हैं तो क्या होता है, माइंड खाली हो गया, तो तब कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होता है हमारी बॉडी में। और कॉस्मिक एनर्जी जो है, विश्व की ऊर्जा, वो एंटर करती है हमारे क्राउन चक्रा से होते हुए, हमारे बाकी चक्रा से होते हुए नीचे, क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट, फिर हार्ट,
यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा से होते हुए नीचे जाती है। और जब वो कॉस्मिक एनर्जी हमारी सारे चक्रास से होते हुए जाती है, तो कहीं पे भी जहां पे भी कुछ भी इम्बैलेंस है उसको वो क्लियर करते हुए जाती है। तो ये बेसिक ये होता है जब हम विटनेस करते हैं अपनी नेचुरल ब्रेथ। तो जैसे ही हमारा माइंड एम्प्टी होता है, हम जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं तो माइंड एम्प्टी होता है, क्योंकि माइंड में थॉट्स नहीं होते। और जैसे ही नो थॉट की स्टेट होती है, वैसे ही कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो ये जो है, ये पिरामिड, इसमें बताया है मेडिटेशन इज जर्निंग टू आवर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स द सेल्फ। तो ये जो हमारा है, ये देखिए, जो हमारी सांसें हैं वो हमारा लिंक है हमारी बॉडी और हमारी आत्मा के बीच में। हम लोग सब लोग फ्रेंड्स, हम लोग फिजिकल बॉडी में हैं। फिजिकल बॉडी में जैसे मेरा नाम रेनू है, तो हम अपने को बॉडी से अटैच भी करते हैं। तो सांसें, जब हम सांसों को ऑब्जर्व करते हैं तो वही टाइम होता है कि इस पिरामिड में हम अपनी सांसों से अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हैं। तो होता कैसे है, जब हम लोग, जैसे ही हम लोग स्टार्टिंग में मेडिटेशन में ध्यान में बैठे, हमने अपनी आईज क्लोज की और बातें भी नहीं कर रहे हैं उस समय, और कुछ सोच नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, आईज बंद कर ली। तो हमने अपने सेंसर्स सेंसर्स पे काम किया। कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं उस समय, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी ब्रेथ को, आंख से कुछ देख नहीं रहे हैं। तो हमारे सेंसर जो हैं, बॉडी, फिजिकल बॉडी से सेंसर, हमारे सेंसस से फ्रेंड्स हम आउटर वर्ल्ड को देखते हैं। अभी हमने अपने सेंसेस को क्लोज कर लिया। जब हमने सेंसेस को क्लोज कर लिया, तो ये जो ब्रेथ है हमारी बॉडी से, सेंसेस से होते हुए माइंड की तरफ गई। तो माइंड में आता है, माइंड में जो 60 to 70,000 थॉट्स होती हैं। जब हम अपनी सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो धीमे धीमे माइंड भी एम्प्टी हो जाता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो बॉडी से सेंसेस को हमने क्लोज किया हुआ है, माइंड में नो थॉट स्टेट आता है, और वही टाइम होता है हमारी बॉडी जो है हमारे सोल से कनेक्ट होती है, हमारी बॉडी हमारी आत्मा से कनेक्ट होती है। ध्यान के ही दौरान ये कनेक्शन बनता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सांस ही हमारा गुरु है, क्योंकि तभी हमारा बॉडी का हमारे सोल के साथ कनेक्शन होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम हमारा कनेक्शन हमारे जब हम नो माइंड स्टेट पे आते हैं, जब हमारे माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं होते हैं, तो ये आप देखिए क्या होता है। ये नो माइंड स्टेट है, तो यहाँ पे कोई थॉट्स नहीं है। वही टाइम, जैसे बोलते हैं ना कि हम घर में अगर हम माइंड को फ्री करते हैं, खाली करते हैं, नो माइंड स्टेट होता है, वही टाइम होता है कि ये विश्व की ऊर्जा हमारे ऊपर ऊपर से, ये देखिए, एंटर करिए फर्स्ट फोटो में। और जैसे ही ये विश्व ऊर्जा ऊपर से आती है, नो माइंड मतलब बिल्कुल कम थॉट्स हैं आपके, तो यहां से आती है कॉस्मिक एनर्जी, एंटर करती है हमारे बॉडी के अंदर। और ये वाले सेकंड फिगर में देखिए कि जैसे ही ये कॉस्मिक एनर्जी आती है, तो हमारे क्राउन चक्रा, थर्ड आई, हार्ट चक्रा, उस सब से होते हुए जाती है। उसमें कहीं पे भी कोई भी ब्लॉकेजेस है तो उसको क्लियर करते हुए वो पूरे में मूव करती है, इसी सर्कल के फॉर्मेशन में रहता है। इसीलिए हाथ हाथ को क्रॉस करना, पैर को क्रॉस करना और आईज को क्लोज करना जरूरी है, जैसे वो एक एनर्जी का सर्कल आप लोगों में बने। तो 3 स्टेजेस रहती हैं ध्यान के दौरान। फर्स्ट स्टेज में जब हम लोग अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करते हैं, तब हमारा माइंड जो है एम्प्टी होता है।
माइंड एम्प्टी मतलब ड्राइंग रूम में आपको नया फर्नीचर लाना है तो आप पुराने फर्नीचर को हटा रहे हैं, जगह बना रहे हैं। सेकेंड स्टेज में when the mind is empty, a huge amount of cosmic energy gets flooded into the physical body. अब हमारा ड्राइंग रूम खाली हो गया, अब वो रेडी है नए फर्नीचर के लिए। तो वो नया फर्नीचर, नई एनर्जी हम लोग कॉस्मिक एनर्जी से लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, पूर्णिमा का टाइम है, पूर्णिमा के टाइम में या अमावस्या के टाइम में बहुत हाई कॉस्मिक एनर्जी रहती है। तो जैसे ही हम ध्यान लगाते हैं तो वो ध्यान की कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी में एंटर करती है, फिजिकल बॉडी में। और थर्ड स्टेज जो है, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है हमारी फिजिकल बॉडी में, तो अगर हमारे बॉडी हील्ड है, अगर बॉडी में कहीं हीलिंग की जरूरत है, अगर बॉडी में कहीं पेन है, सपोजिंग माइग्रेन है या आईज में कुछ प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट स्टेप तो होता है कि फिजिकल बॉडी की हीलिंग होती है। अगर फिजिकल बॉडी हील्ड है तो फिर वो आगे जाती है, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी को क्लियर करती है। और नहीं तो आपका थर्ड आई एक्टिवेशन और जो इनर सेंसेस होते हैं ना, वो एक्टिवेट होते हैं आपके। तो ये पिरामिड एनर्जी के बारे में तो पत्री जी के 18 प्रिंसिपल्स में है, उसमें तो डिटेल में पढ़ा हम लोग करेंगे ही। इसीलिए लोग, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो पिरामिड कैप लगा करके बैठते हैं, तो उससे एक उसका पर्टिकुलर एक एंगल होता है जिससे हाई कंसंट्रेशन हमको मिलता है। या हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, अकेले ध्यान करना, और जैसे अभी हम लोगों ने ग्रुप में ध्यान किया, तो ग्रुप में सबकी कॉन्शियसनेस एडअप करती है, तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। और ये पूर्णिमा ध्यान, ये सारे चीजें हम लोगों के ध्यान के एक्सपीरियंसेस को और ज्यादा बढ़ाती है। तो ये कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मेडिटेशन में लोगों को फील होते हैं। अगर ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, और नहीं हो रहा है तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। कुछ लोगों को बॉडी के किसी पार्ट में पेन होता है, किसी को बॉडी बहुत लाइट लगती है, किसी को थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन होता है, किसी को बहुत ज्यादा यॉर्निंग आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मेडिटेशन में सो ही गई। कुछ लोगों को विजन्स दिखते हैं, किसी किसी एस्ट्रल मास्टर की इमेज दिखती है, कुछ लोगों को कलर्स दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी अगर कुछ भी मेडिटेशन में एक्सपीरियंस आ रहा है तो इट इज ओके, और अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और ये इससे सबसे जज नहीं करना है अपने को कि ये हो रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा है तो खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है, प्रैक्टिस करते रहिए, करते जाइए। सभी एक्सपीरियंसेस मेडिटेशन के बहुत अच्छे हैं। तो मेडिटेशन अ न्यू पर्सपेक्टिव, अगर हम लोग मेडिटेशन का जो फुल फॉर्म है MEDI, अगर हम ये चार चीज प्रैक्टिस करते हैं तो जो बाकी का उसका वर्ड है TATION, ये हमको एज आउटकम मिलता है। तो इसमें जो पहला M है मेडिटेशन की, मेंटेनिंग इट, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। तो इसमें पत्री जी बोलते हैं कि अगर नॉर्मल वो है तो जिसकी जितनी एज है उसको उतने मिनट मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी को उतने मिनट मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। जिसकी अगर फॉर एग्जांपल 50 इयर्स एज है तो उसको 50 मिनट्स मेडिटेशन करना है। मगर अगर आपको हीलिंग की जरूरत है तो नेचुरली 50 मिनट से तो मेंटेन होता है ना। हीलिंग में आपको और ज्यादा जरूरत है, एनर्जी की, कॉस्मिक ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है। तो उस केस में आपको मिनिमम, मैंने और लोगों के भी मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस से देखा है, और वही चीज मैंने जब अपनी लाइफ में अप्लाई किया था, और मेरी लाइफ में भी तभी हीलिंग हुई थी जब मैं 3 आवर्स को करना है, मेडिटेशन करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आप एक एक स्ट्रेच में 3 आवर्स करें, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे ऐसे करके, मगर ड्यूरेशन 3 आवर्स होना चाहिए। फिर E है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, ये जैसे अभी हम लोगों ने मेडिटेशन किया, तो मेडिटेशन के दौरान हमको एनर्जी मिली, हमने एनर्जी गेन की।
अब एनर्जी हमने ले तो ली, अब हमको उस एनर्जी को बचाना है। तो बचाने का मतलब क्या, कंजर्व करना है। तो कैसे हम, पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ लीक होती है। जब हमको पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ हमारी लीक होती है, तभी हम उस जगह को बचा पाएंगे। तो फ्रेंड, जो हमारे 5 सेंसेस है ना, वहीं से हमारी एनर्जी लीक होती है। अगर हम उन 5 सेंसेस में सही तरीके से एनर्जी, सही तरीके से अपनी राइट चॉइसेस को रख करके उसको करेंगे, तो हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम आई से देखते हैं, तो हम क्या चीज देख रहे हैं। अगर हम वायलेंस की मूवी देख रहे हैं, तो नेचुरली वायलेंस की मूवी हमको एम्पावर नहीं करेगी, तो वहां पे हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। या हम बात करने में गॉसिप कर रहे हैं, तो वो भी एनर्जी डिप्लीट वाला चीज है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम डाइट। ऑप्टिमम डाइट मतलब कि हाउ वी आर यूजिंग आवर सेंसेस, और उन सेंसेस से हम अपने को अपलिफ्ट कर रहे हैं कि हम अपने को डिप्लीट कर रहे हैं। हमने सुबह शाम मेडिटेशन किया, एनर्जी गेन की, मगर क्या हम उस एनर्जी को बचा पा रहे हैं, इस पे हम लोग को ध्यान देना होता है। जैसे कि जब हम लोग जॉब करते हैं, 1 महीने की आपकी सैलरी आई, तो उस 1 महीने की सैलरी को हम वेस्ट नहीं करते हैं ना, सोच समझ करके जहां हमको जरूरी है हम वहां पे मनी को स्पेंड करते हैं। तो मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी तरीके से यहाँ हम लोग जो ध्यान में एनर्जी गेन कर रहे हैं, उसको भी हमको उसी तरीके से सही चीजों में यूज करना है। राइट बुक्स पढ़ना, राइट एम्पावरिंग टॉक करना, और सही चीजें टीवी पे या जिस चैनल पे भी देख रहे हैं, हर चीजें राइट टू चूज, आपका जो हम लोग को सबको फ्री विल मिला है, वो हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है। डी है डिटैचमेंट। हमको किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है, चाहे कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, या कोई भी लाइफ का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो मेडिटेशन ही एक्सपीरियंस हो, कोई भी चीज से अटैचमेंट होके नहीं करना है, डिटैच होकर के हमको अपना काम करना है। और आई है इंटेंट। अगर हम, जैसे संकल्प ध्यान की बात होती है, 40 डेज का कोई अच्छा इंटेंशन लेकर के हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड पीस के लिए, या कुछ भी एक अच्छा इंटेंशन लेके फोकस वे में होके 40 डेज अगर हम ध्यान करते हैं, तो पहला है कि मेंटेनिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस। जितनी आपकी एज है उतने मिनट तो आपको करना ही है मेंटेनेंस के लिए। अगर हीलिंग चाहिए, बॉडी में हीलिंग चाहिए, तो आपको मिनिमम 3 आवर्स। ई इज एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब आपको अपने 5 सेंसेस से राइट चॉइसेस यूज करके एनर्जी को कंजर्व करना है। प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट एंड डूइंग थिंग्स विद एन इंटेंशन। संकल्प ध्यान भी, और नॉर्मल वे में डे टू डे में भी आप जो भी काम करते हैं, अगर एक इंटेंशन रख करके काम करते हैं, तो उसका आउटकम आपको क्या मिलता है। सबसे पहले तो टी से है थर्ड आई। जब पीस ऑफ माइंड रहता है तो थर्ड आई एक्टिवेशन होती है। ए से एस्ट्रल ट्रेवल होती है। फिर नेक्स्ट जो टी है वो है थॉट पावर। आपकी थॉट पावर में बहुत पावर आ जाती है। तो जो आप सोचते हो वो आप बहुत इजीली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हो। जैसे बोलते हैं ना, इन लोग, इनकी लाइफ तो बड़ी इजी एफर्टलेस है, क्योंकि उनकी थॉट पावर बहुत, उनकी थॉट्स बहुत पावरफुल है। जो सोचते हैं वो लोग इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अगला आई जो है वो है इंट्यूशन। उनका इंट्यूशन बहुत हाई रहता है। मतलब इंट्यूशन हाई का मतलब उनका कनेक्शन उनके बॉडी और उनके सोल से बहुत है। सोल तो गाइड करता है, मगर अगर हम आउटर सेंसेस में ज्यादा रहते हैं तो हम अपने सोल की बात नहीं सुन पाते हैं। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो सोल से बहुत कनेक्टेड रहते हैं, और उनका इंट्यूशन बड़ा हाई रहता है। कनेक्टेड विद योर ओवर सेल्फ से भी रहता है, और एन है निर्वाणा। तो जब हम लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग और डेली करते हैं,
एक संकल्प ध्यान करके करते हैं, ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, तो हम लोग TATION ये सारे आउटकम्स अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन ब्रेन। ये स्टडी हुआ था, देखा गया था, उन लोगों ने ब्रेन स्कैन करके 30 मिनट्स का ही मेडिटेशन का करके देखा था। 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन अ डे increases cognitive function and impact the density of gray matter in the region of the brain responsible for stress, empathy and memory। ये देखा गया था जो लोग 30 मिनट ही मेडिटेशन करते हैं उनका स्ट्रेस कम हो गया था, उनकी मेमोरी इनहांस हो गई थी, उनमें एम्पैथी का लेवल बहुत हाई था। और स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि जब आदमी ध्यान करता है तो बहुत कामिंग इफेक्ट रहता है मेडिटेशन का, रिड्यूस करता है हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर एंड हेल्प्स टू फोकस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों को तो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, उनकी फोकस पावर बढ़ जाती है, मेमोरी पावर बढ़ जाती है, तो उनको पढ़ाई तो कम देर करनी पड़ेगी, इजी हो जाता है उनके लिए लाइफ। और ब्रेन स्कैन से ये भी देखा गया कि रिडक्शन इन ग्रे मैटर होता है एमिगडाला में, द एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइटी एंड स्ट्रेस, और इंक्रीज करता है ग्रे मैटर इन हिप्पोकैम्पस, द एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग। ये सब चीजें जब आप रोज करते रहोगे, बायो फीडबैक में भी ये सारी स्टडीज आती है, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते रहते हैं तो जो ब्रेन के अंदर के जो पार्ट्स हैं, फंक्शनिंग है, वो बदलती जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द मिथ्स ऑफ मेडिटेशन। कुछ लोग जो बहुत बिजी रहते हैं वो लोग बोलते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है मेडिटेशन करने का, और मैं नहीं कर कंट्रोल कर सकता अपनी माइंड, मेरे माइंड में बहुत सारी थॉट्स आती है, मैं तो आंख बंद ही नहीं कर सकता। घर में कैसे करूं, बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है, मेडिटेशन करने के लिए तो हिमालय जाना पड़ेगा या जंगल में जाना पड़ेगा, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, नहीं हो सकता। और वही है, मैं तो इतना बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है मेडिटेट करने के लिए। बच्चे हैं तो बच्चों के पास इतनी पढ़ाई है, कहाँ टाइम है मेडिटेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हाँ इनमें से कोई भी चीज से अगर आप रेजोनेट करते हैं तो आप ये जानिए कि अगर आप मेडिटेशन के प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, आप चाहे जितने से ज्यादा बिजी भी हैं, अगर आप थोड़ा टाइम अपने लिए देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जब मन शांत रहेगा तो क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है, तो आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं, तो आपकी इन जनरल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लाइफ आपके लिए और इजी और एफर्टलेस हो जाती है, स्मूथ लाइफ हो जाती है। और कोई आपको हिमालयाज या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आधा घंटा टीवी और नेटफ्लिक्स से टाइम बचा करके हम लोग इसमें लगा सकते हैं। इससे आपको मेडिसिन बीमारी भी नहीं होती है, और आप में क्लैरिटी आती है, फोकस बढ़ता है, कामनेस आती है। तो ये तो, और आपको इसमें मिथ में कोई माइंड माइंड को कंट्रोल नहीं करना, बस आपको तो ऑब्जर्व करना है, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करना है। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। इससे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हीलिंग, सबसे पहले अगर बॉडी में कहीं डिस्ट्रेस है तो हीलिंग होती है, तो हीलिंग हैपेंस नेचुरली, कोई आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई मेडिसिन नहीं लेना, ऑटोमेटिक चीजें होती हैं। पर्पस ऑफ लाइफ इज बेटर अंडरस्टूड कि हमको क्या करना है लाइफ में, आगे कैसे बढ़ना है। रिलेशनशिप बिकम्स मोर मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग। रिलेशनशिप हमारा हमारे साथ, और रिलेशनशिप हमारा चाहे ऑफिस में, चाहे फैमिली में, चाहे बच्चों के साथ, चाहे पेरेंट्स के साथ, चाहे हस्बैंड के साथ, सबके साथ रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हम लोग एनर्जी कंजर्व करते हैं तो हमारा स्लीप टाइम रिड्यूस हो जाता है, और हम लोग हमेशा चार्ज अप फील करते हैं, हमारे हाई इन एनर्जी फील करते हैं। और माइंडफुलनेस हमारी डे टू डे एक्टिविटी में, जो पहले बहुत सारा काम हम ऑटो मोड में करते थे, अभी हमको याद रहता है कि ये चीज मैंने यहाँ की है,
या ये चीज मैंने यहाँ रखी है। ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, कॉन्शियसनेस इंप्रूव होती है, एक कंटेंटमेंट का लेवल बढ़ता है, बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत जॉयफुल रहते हैं, अंदर से ही खुशी आती है। बहुत बार फ्रेंड्स हम लोग मूवी जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं, ये सारा काम हम लोग इसीलिए करते हैं, खुशी के लिए। मगर डे ना हम रोज शॉपिंग कर सकते हैं, ना रोज हम मूवी देख सकते हैं, मगर हाँ हम रोज मेडिटेशन करके अपने को हैप्पी जरूर कर सकते हैं, हैप्पी एंड काम जरूर कर सकते हैं। और हमारा स्लीप टाइम भी रिड्यूस होता है। तो ये है सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन ऑन बॉडी। बॉडी में सबसे पहले हीलिंग होती है। अगर कहीं पे भी पेन है, जैसे मेरा पहले बैक में पेन था, जिसके लिए मुझे रेडिएशन और रेडिएशन करके फिजियोथेरेपी मसाज कराना पड़ता था, तो भी पेन जाता ही नहीं था। वो पेन जब मैंने 10 डेज में 10 आवर्स ईच, मतलब 100 आवर्स जैसे ही मेडिटेशन किया, उस 10 डेज के बाद मेरा मेडिटेशन फॉर एवर गॉन। ये 2017 में हुआ था। उसके बाद तक आज तक मेरा बैक में प्रॉब्लम नहीं आया। तो हीलिंग तो इतनी जल्दी होती है, बॉडी हर एज में रिस्पॉन्ड करती है। तो हीलिंग होता है, सारा पेन हटता है, आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है। पिरामिड, आई पिरामिड भी होते हैं। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, वो आई पिरामिड लगा के करेंगे तो आईसाइट भी इंप्रूव होती है, माइंड में क्लैरिटी आती है, फोकस बढ़ता है, इनहैंस्ड मेमोरी रहती है। जो चीज आप पहले भूल जाते हैं, लोग बोलते हैं ना बुढ़े हो गए भूल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपका मेडिटेशन में इतनी एनर्जी आ जाती है, आपको हर चीजें सब याद रहने लग जाती है, डिसीजन मेकिंग बहुत बहुत क्लैरिटी आ जाती है, तो आपको पता होता है आपको क्या करना है। और सोल लेवल पे आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका इनर विजडम से आप कनेक्ट होते हैं, हु एम आई वाला कंसेप्ट आपको पता चलता है। तो ये तो मेडिटेशन आप जितनी एज है उतने मिनट करते हैं, और ये कितना बड़ा पैकेज है, माइंड बॉडी सोल, आपको तीनों जगह पे हीलिंग मिलती है इससे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो मेडिटेशन ये सब है, आप लोग सब लोग प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही बेनिफिट इसमें बहुत सारा और बहुत अच्छा मिलेगा। आई पिरामिड का मैं बताऊंगी। पहले क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मेरे पास रीडिंग चश्मा था, और उसके बिना मेरे से ना बारीक वाले नहीं दिखते थे। तो कॉलेज में ही शुरुआत कैसे हुई, कॉलेज में आती थी एक पी सिस्टम मास्टर, वो मेडिटेशन कराती थी, तो उन्होंने ही हम लोग को आई पिरामिड दिया था, और बोला था आई पिरामिड लगा के कॉलेज में ही हम लोग मेडिटेशन करते थे ब्रेक टाइम में 40 मिनट्स। तो वो करके, वो उस समय में ना मेरी हैबिट बन गई थी। कम से कम 6 मंथ मैंने आई पिरामिड लगा के मेडिटेशन किया। उसके बाद से अब मुझे रीडिंग के लिए चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बेनिफिट तो बहुत ज्यादा हैं। तो बस ये है कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना है, और प्रैक्टिस करते जाइए, वो तो फिर आपको जादू की छड़ी तो दे ही दी है 18 प्रिंसिपल्स में। यस 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 रेनू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। कितना अच्छे से आपने समझाया हम सभी को कि ध्यान क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, और उसकी मिथ्स क्या है, कैसे एनर्जी आती है। वो जो साइड में एक फिगर था पूरा 8 का, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल मूविंग फिगर था। और फिर इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ओरली हम बोलेंगे, कुछ फिगर आपने डाले, एग्जांपल्स डाले उसमें। जी। फिर आपने बताया कि बेनिफिट्स क्या है, एनर्जी कैसे आएगी, उसको कंजर्व कैसे करना है, वो भी बहुत एक प्रोफाउंड एक चीज है हमारे लाइफ में, हमें अप्लाई करना चाहिए। हाँ। और सारे पॉजिटिव इफेक्ट जो है ध्यान के, और कैसे कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर हमें रहना चाहिए। तो जैसे पत्री सर कहते हैं कि ब्लाइंडली किसी भी चीज को मत फॉलो कीजिएगा, उसके पीछे का साइंस समझिएगा। तो ये साइंस आज आपने बहुत सुंदर तरीके से हम सबको समझाया है,
और पत्री सर कहते थे कि भाई एक दाढ़ी वाला जब बोलेगा तो उसका कोई नहीं सुनेगा, पर एक डॉक्टर अगर कुछ बोलेगा तो उसका जरूर सब लोग सुनेंगे। तो एक एजुकेटेड लोग जब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे मैडम ने कहा कि उनका पूरा जो हीलिंग हुआ है ध्यान से, तो वो एक मैसेज है, बहुत लोगों तक पहुंचता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। शुरू करने से पहले क्वेश्चन आंसर, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी। जैसे मैडम ने बोला कि हम लोग ध्यान की जो ऊर्जा है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान में हम ये ऐसे पिरामिड कैप्स मिलते हैं, उसको हमारे सर के ऊपर रख के हाँ हम लोग ऐसे मेडिटेट कर सकते हैं, जिससे कि ध्यान का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है, डीपर लेवल में हम ज्यादा जा सकते हैं। पत्री जी एक ऋषि थे, ब्रह्मर्षि थे, जिन्होंने ये सारे खोज किए हैं पिरामिड के साथ। उन्होंने ध्यान को पिरामिड के साथ क्लब करके हमारा जो इनर जर्नी है वो ज्यादा डीपर कैसे हो सकता है, उसमें उन्होंने खोज किए हैं ये सारी। तो जैसे मैडम ने बोला, तो हम लोग पिरामिड के आप डाल के भी ध्यान में बैठ सकते हैं। तो मैडम प्लेटफॉर्म आपके हाथ में, अभी क्वेश्चन आंसर्स है, किसी के डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो मैडम से, मैडम आंसर करेंगे। फ्रेंड्स, मीना जी, श्री ललिता, हरिंदर, हरिंदर जी, रानी जी, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो प्लीज पूछेगा। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैडम आपने बहुत अच्छा समझाया हमको। मुझे ना कौन सी पॉइंट बहुत अच्छी लगी, मतलब जैसे हम से जान बुझ जहाँ कौन कौन सी प्रियरिटी के हिसाब से हम खर्च करते हैं पैसे, जी जी उसी तरह जो मेडिटेशन से आई हुई एनर्जी को हम उसी तरह यूज करनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट, जी। क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं, एनर्जी लेते हैं, हमें अननेसेसरी थिंग्स को खर्च हाँ कर देते हैं। जी। तो जा कैसे उसे यूटिलाइज करना है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। सो मच मैडम। ये ना लोग बोलते हैं कि मैं तो इतने साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ चेंज नहीं हुआ। उनकी लाइफ में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एनर्जी कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। जी तो जैसे हम पैसा खर्च कर कमाया, फिर उसको प्रॉपरली खर्च करते हैं, तो हमको अपनी 5 सेंसेस को सबसे ज्यादा राइट टू चूज पे ध्यान देना है। आप क्या जी चूज कर रहे हो? जी। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू थैंक यू। श्री ललिता। मैम जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था क्लास। जैसे कि आप बता रहे थे एनर्जी कंजर्व के बारे में, तो इसका मतलब यही है कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं उसके बाद हमें सही चीजें पकड़ना चाहिए, सही चीजें लर्न। हाँ तो अगर अगर हम लोग जैसे आपने बताया, अगर हम कुछ वायलेंस मूवी देखेंगे या कुछ अननेसेसरी टॉक वैसे करेंगे तो उससे हमारा एनर्जी जो है ड्रेन होता है। हाँ। ओके तो कॉन्सेप्ट से देखिए, आपको ना आइज से आपको वो चीज, हमेशा आपको ये देखना है कि आपको जो अपलिफ्ट करा वो काम करना है। ओके तो आई से आप वो चीजें, इतने अच्छे से पीएमसी चैनल है, या कोई भी स्पिरिचुअल मूवीज देखिए, या कॉमेडी मूवीज देखिए जो आपको एम्पावर करे। वायलेंस वायलेंस देख करके ना वो फिर बाद में वो बहुत इम्पैक्ट जाता है। ओके मैम। तो ये तो आइस का हो गया। ऐसे ही बात आप कर रहे हो ना, गॉसिप में अगर आप फंसते हो कि एक से दूसरे की बुराई या बात, तो वो एनर्जी ड्रेन करती है। उस समय बड़ा अच्छा लगता है कि हम हाँ कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मगर वो फाइनली हमारी एनर्जी ड्रेन करता है। मैम, कभी कभी हम लोग अगर हम लोग मतलब एक सही जगह में रहने से के बावजूद भी अगर दूसरे ग्रुप ऑफ लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उनका इफेक्ट भी पड़ता है ना। बिल्कुल। राइट कंपनी चूज करना, आपके हाँ किन लोगों के साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि बोला जाता है ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो या
अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ हैं तो आपका थॉट पैटर्न मैच कर रहा है, नहीं तो आप बहुत अच्छे हैं मगर आपने ऐसों का साथ ले लिया है तो उनका इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा ना। तो यस ये मैम। जो ह्यूमन बीइंग को पावर मिली है ना, फ्री विल, राइट टू चूज, ये हमको हर समय बहुत इसके लिए कॉन्शियस रहना है कि ओके आप मैम। खाते हैं। अगर आप नॉनवेज खाओगे तो नेचुरली वाइब्रेशन फर्क होगा ना। यस मैम। किसी ने बोला ना वेज खाना, तो वो यस। 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे इसीलिए बनाए गए हैं, वो गाइड करने के लिए तो बनाए गए हैं कि हम अपने सारे सेंसेस को, मतलब मेडिटेशन आप करोगे, आप कोई पूरे दिन तो आप नहीं कर सकते ना मेडिटेशन, यस। मैक्सिमम आप सुबह करोगे रात में करोगे, मगर जो पूरा जो बाकी दिन है उसमें आपका, आप क्या चूज कर रहे हो वो उस पर ध्यान दो, आप क्या सुन रहे हो। म्यूजिक भी एक होता है, वो जो बड़ा वो बीट वाला क्या रहता है, वो म्यूजिक भी अच्छा नहीं बोलते हैं, जो कि बहुत सा जो फॉरेन का रहता है, मुझे वो नहीं याद है बहुत, थोड़ा वो लोग ड्रग्स व्रग्स लेकर के करते हैं। हाँ जो हाँ। म्यूजिक सुनते हो, जो इंस्ट्रूमेंटल सुनो, जो कि थोड़ा अपलिफ्टिंग हो, तो उससे आपके सोल को अच्छा लगेगा। आप डांस करो, जो चीजें आपको एनर्जी दे आप वो करो। ओके मैम। तो खाने थैंक में, यू। बोलने में भी है, सुनने में भी है, देखने में भी है। हाँ मैम, ये चीजें ही बहुत एक्चुअली कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि हाँ मेडिटेशन तो हर लोग ही करते हैं, बट हाँ, जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, अच्छे काम में इन्वॉल्व होना, उसका कंसंट्रेशन करना आपके चाहिए। कैसे फ्रेंड्स हैं, आप कैसी हाँ कंपनी में हो, क्योंकि हाँ देखिए हाँ। जैसे वो जो तीनों बोला है ना आपने, और कैसी बुक्स पढ़ रहे हो, नहीं हाँ पढ़ हाँ। तो हैबिट डालो, 2 ही पेज पढ़ो। या। क्योंकि ना अच्छी चीजें है ना, बहुत बार आदमी से स्लिप हो जाती है और आदमी फिर अपने वापस ओल्ड हैबिट पैटर्न में जाता है। तो जैसे ऐसे में आपने सज्जन सांगत्य करते हो, मिलते हो, तो वो अगर हम कहीं स्लिप कर रहे हैं तो हमको रिमाइंडर मिलता है, नहीं वापस ये काम हमको। हाँ। यस। यस मैम। हाँ, तो इसीलिए ये ऑप्टिमम डाइट बोलते हैं इसको। ओके। तो जब हम ये मेडिटेशन तो करते हैं, उसके बाद पूरे दिन हम अपने कॉन्शियस रहते हैं और अवेयर रहते हैं अपनी चीजों के प्रति, अपनी चॉइसेस के प्रति कि हाँ आज हम क्या चूज कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में चेंज आता है, चेंज बहुत जल्दी आता है। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। थैंक यू रेनू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है। हम क्लोज करें, मीना मैम, मीटिंग क्लोज करेंगे। ओके, थैंक यू रेनू मैम, धन्यवाद। थैंक यू।